नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IRFC के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनकी हाल में ही IPO की लिस्टिंग हुई थी। और हम लोग बात करेंगे कि IRFC का शेयर होल्डिंग पैटर्न और भी अन्य स्टॉक्स से बेहतर क्यों है। ठीक है, इसमें हम लोग जनरली जो बात करेंगे वो प्रमोटर्स को लेकर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने स्टॉक्स पर बात करते हैं, वो है आपका नज़ारा टेक्नोलॉजी। हाल में ही लिस्टिंग हुई थी, इसमें कुछ मामले भी हुए थे। पहले ही दिन एक अच्छी लिस्टिंग हुई, फिर उसी दिन ये गिर भी गया था। तो हम इसके कुछ डेटा को देखते हैं। इसमें ध्यान से देखो तो प्रमोटर्स यहाँ पर 20% ही है, मात्र 20%। ठीक है, इनके फॉरेन इन्वेस्टर जिसे हम लोग FIIS, ठीक है, DIIS और पब्लिक्स, यानी कि यहाँ पर पब्लिक 65% है जिसमें रिटेलर्स आते हैं। ठीक है, हुआ था क्या, इनकी लिस्टिंग हुई थी 1971 रुपये पर। ठीक है, देखो जब IPO की लिस्टिंग होती है तो ये खेल कैसे खेलते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, 1971 रुपये पर हुआ था। कंपनी ने लिस्टिंग अच्छी दिखाई, इनके जो प्रमोटर्स थे वो राकेश झुनझुनवाला जी ही थे। ठीक है, तो उसी दिन इन्होंने तो देख लिया कि भाई अच्छी लिस्टिंग हुई है, उनको फ़ायदा भी हो गया। वो उसी दिन वहाँ से निकल के चले गए। हुआ क्या कि सेम डे वहाँ पर इनका गिर भी गया, सेम डे उनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो गिर गया था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर्स एक बहुत बड़ा खेला खेलता है जो किसी भी रिटेलर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको समझना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक और भी स्टॉक्स पर। क्राफ्ट्समैन हाल में ही लिस्टिंग हुई थी, प्रमोटर्स इनमें भी 59% है। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर 3%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 12% और पब्लिक 23%। ठीक है, यानी कि क्राफ्ट्समैन की जो लिस्टिंग हुई थी वो 1433 रुपये पर हुई थी। लेकिन जो खेल खेलते हैं अपने प्रमोटर्स वाले वो तो आपको पता है, यानी कि 1 महीने तक इसमें वो बने हुए रहते हैं प्रमोटर्स। 1 महीने के बाद वो निकल जाते हैं, उसके बाद शेयर अचानक गिरता है। और इसका मैं बता दूं कि 1 महीने के बाद करीब 1433 रुपया, यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस 1433 रुपया थी, वहाँ से ये डायरेक्ट 1 महीने के बाद कितना पे आ गया, 1500 से नीचे आ गया। ठीक है, जो बहुत ही कम था क्योंकि ये बहुत हाई बनाया था, वहाँ से ये 1500 रुपये पर ला दिया प्रमोटर्स ने इसे। ठीक है, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, वो शुरू में तो फ़ायदा कमा लेते हैं, लेकिन बाद में 1 महीने के बाद जब निकलते हैं तो शेयर इनके स्टॉक्स में, इनके शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, एक और हम पहले ले लेते हैं एक और स्टॉक्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स, इनकी लिस्टिंग ही डिस्काउंट प्राइस पर हुई थी, तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ। प्रमोटर्स यहाँ पर 60% है, फॉरेन इन्वेस्टर 4.80%, DIS यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर 1.67% और पब्लिक यानी कि रिटेलर्स जिसमें आते हैं 33%। इनकी लिस्टिंग तो हुई 73.90 पर। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन हुआ क्या कि जो प्रमोटर्स थे 60%, इनको लग गया कि ये अब शेयर भागने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद 1 महीने से पहले तक इनके जो भी प्रमोटर्स थे वो निकल कर चले गए। फिर हुआ क्या, जो डिस्काउंट प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी 73.90 पर, वो आंकड़ा घटकर, वो इनकी शेयर प्राइस घटकर कितनी पे आ गई, 57 पर आ गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही है और भी IPOs में। अब मैं बात करूंगा थोड़ी देर में IRFC के बारे में भी, और आपको फक्र होगा कि मैं IRFC का इन्वेस्टर हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं एक और स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, एक और स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, वो है अनुपम रसायन। लिस्टिंग अच्छी हुई, लेकिन और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अनुपम रसायन एक ऐसा कंपनी था, लिस्टिंग के बाद ये बढ़ता ही चला गया। हुआ क्या कि इनके जो प्रमोटर्स थे उन्हें लग रहा था कि अगर मैं इसमें आया हूँ तो इसमें मुझे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छी भविष्य दिख रही है, अच्छी सुनहरी भविष्य दिख रही है। तो उन्होंने यहाँ पर निकलने के बजाय यहाँ पर अपने वो स्टेक को बढ़ाते गए। ठीक है, और आपको पता होगा कि प्रमोटर्स ही एक ऐसे चेहरा होता है जो इन्वेस्टर्स को भी बुलाता है और इन्वेस्टर्स को भगाता भी है। क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ाता है तो ये सीधा रिटेलर इन्वेस्टर के मन में आता है कि कंपनी में कुछ तो ऐसा अच्छा है
आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है, और जिसके वजह से जो रिटेलर्स होते हैं और भी आ जाते हैं। तो अनुपम रसायन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। प्रमोटर्स जो थे स्टेक वो बढ़ाते ही गए, और मैं बता दूं कि जो इनकी लिस्टिंग हुई थी 534 रुपया 70 पैसे से, उसके बाद से ये स्टॉक बढ़ता ही चला गया, ठीक है। 534.70 से इनकी लिस्टिंग हुई, उनके बाद ये इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना। प्रमोटर्स इनके 1 महीने के बाद निकल कर भागे, प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाते गए और ये भागती ही चली गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में, ठीक है। ये कंपनी भी कुछ ऐसी थी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। प्रमोटर्स यहाँ पर 72.92%, एक बहुत बड़े आंकड़ों में है, बहुत बड़े अमाउंट में है, बहुत बड़े संख्या में है वो, ठीक है। 72% है। जो इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कम है थोड़े, 5% है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 6%, और हम लोग जो रिटेलर्स होते हैं वो 15%। कंपनी अच्छी थी, इनके फंडामेंटल्स अच्छे थे, ठीक है। जो भी इनके जो प्रमोटर्स आए उन्होंने भी स्टेक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। लगा कि आने वाले दिनों में इनके फ्यूचर्स अच्छे हो सकते हैं, कोरोना पैंडमिक के असर नहीं पड़ने वाले हैं और फ्यूचर में कुछ अच्छा करके दिखाने वाला है। तो इनकी जो लिस्टिंग हुई 173 पर, उनके बाद ये पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने, और ये सीधा आगे बढ़ते ही चले गए। और ये अभी मैं बताऊं कि ये 180 तक ये इन्होंने क्रॉस भी किया था। तो ये कुछ डेटा है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में, IRFC के बारे में, ये क्यों बेहतर है, ठीक है। IRFC प्रमोटर्स 86.36%। डरना नहीं है ना ही खुश होना है, मैं बताता हूँ फैक्ट क्या है। 86% यहाँ पर प्रमोटर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो 1.44% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं 4.23% है, और पब्लिक में रिटेलर्स आते हैं जो यहाँ पर 7.97% है। आपको पता है कि इनकी लिस्टिंग 24.90 पर हुई थी, लगभग 4% डिस्काउंट प्राइस पर हुई थी। उसके बाद ख़राब दिन तो आए, क्योंकि 24 रुपया 90 पैसा का जो ये शेयर था ये 26 रुपये तक भी गया, लेकिन उसके बाद ये शेयर 20 रुपया 80 पैसा का भी एक लेवल पहुँच कर आया है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आखिर IRFC बेहतर क्यों है। आपको पता है कि गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन IRFC एक गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट की है। तो इसके प्रमोटर्स जो 86% जो स्टेक्स हैं इस कंपनी में, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी का है। अगर कोविंद जी हट भी जाते हैं तब भी वो प्रेसिडेंट का ही रहेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्यों कह सकते हैं कि ये बेहतर है। आपने देखा जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजी था जो 1971 के लिस्टिंग प्राइस से घटकर 1700 पर आ सकता है। क्राफ्ट्समैन था जो 1433 के लिस्टिंग प्राइस से जो उनका लिस्टिंग भी थी वहाँ से वो 1250 पर आ सकता है। तो ये IRFC उतने मंदी के दिनों में अगर वो 24 रुपये 90 पैसे से 20 रुपया 80 पैसे पे आया, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो ये 24 रुपये का स्टॉक आपका ये 15-16 रुपये पे आ जाता। खुश होने की बात ये है कि IRFC में हम लोग सेफ़ हैं, क्योंकि कंपनी ऐसा एक भी दिन देखने को नहीं मिलेगा जो कंपनी सीधे 24-26 रुपये से ये 12-14 रुपये पे आ जाएगी, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स राष्ट्रपति हैं। क्योंकि बहुत सारे अफवाह फैलाते हैं कि प्रमोटर्स का खेल है, वो ट्रैप करा देंगे आपको। इधर जो IRFC ने 3 दिन अपना अच्छा लिस्टिंग 3 दिन अच्छा रिटर्न्स दिखाया, ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स बने उसमें, तो लोगों ने बोला कि ये आपके प्रमोटर्स का खेल है। 3 दिन वो बढ़ा दिए, लगेगा कि और भी बढ़ेगा, वो आपको ट्रैप करवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोटर्स यहाँ पर स्टेबल हैं। हमारे राष्ट्रपति, या मैं सीधा बोलूँ कि मैं किसी आदमी को नहीं, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी हो या आने वाले आगे कोई राष्ट्रपति हो, यहाँ पर कोई वो खेल नहीं खेलते हैं। गवर्नमेंट की ये एक स्टॉक है, तो यहाँ पर कोई भी खेल नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कभी ज़्यादा स्टेक बेच दें, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो बल्क अमाउंट में बेच दें, तो थोड़े से उथल पुथल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अचानक गिर जाना या अचानक बहुत बढ़ जाना इन सारे स्टॉक्स में नहीं होता है। तो हम लोग IRFC के एक कहता है इन्वेस्टर्स होने के नाते फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने बहुत मंदी के दिन को भी देखे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, ठीक है। प्रमोटर्स की जो अफवाह फैल रही है वो बिल्कुल गलत है। आप ना माने, ना इस तरह के अफवाह को आप फैलाने का साथ दें,
क्योंकि यही प्रमोटर्स किसी भी कंपनी को गिराते हैं और बढ़ाते हैं। लेकिन IRFC में प्रमोटर्स स्टेबल हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं है, कंपनी फ़ायदा में ही रहेगी। अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे बचे हुए हैं या वैसे पैसे इन्वेस्टेड आपने किया है जो आने वाले समय में कुछ काम ना हो, तो आप इसमें बने रहिए, आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देंगे। मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मैं भी इसमें बना हुआ हूँ और अच्छे रिटर्न्स की वेट कर रहा हूँ। आप लोग भी करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी फिनटेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।